हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो एंशिएंट बीस्ट उस कोफिन से बाहर आ गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां उस एंशिएंट बीस्ट के बाहर आते ही वहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। और ये स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वहां पे मौजूद डैन और मिस लू बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन वो दोनों ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाते और वो दोनों उस स्पिरिचुअल एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से पीछे एक दीवार के साथ जा टकराते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहीं गिरकर बेहोश हो गए थे। वहीं उस एंशिएंट गेट के बाहर अभी भी काफी सारे ब्लैक वुल्फ मौजूद थे जो उस एंशिएंट गेट को गार्ड कर रहे थे। वहीं वंग हाइलन और किंग यू ने किसी तरह उन ब्लैक वुल्फ को चकमा देकर एक जगह पे आकर छुप गए थे और वो दोनों वहीं छुप कर डैन और मिस लू के बाहर आने का वेट कर रहे थे। तभी किंग यू वंग हाइलन से कहते हैं हम दोनों यहाँ पे उस लड़की का वेट करेंगे और अगर उसे उस टेंपल के अंदर कोई ट्रेजर मिला तो वो भी हम उससे छीन लेंगे। जिसपे वंग हाइलन गुस्से से कहते हैं आज मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस गेट से बाहर फेंकने की। और अभी वो दोनों इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि तभी उस एंशिएंट बीस्ट से निकल रही स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर भी आने लगती है। और इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर किंग यू हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी है? क्या ये इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी उस लड़की की है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक लो लेवल का कल्टीवेटर है। तो फिर ये भला इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी उस लड़के की कैसे हो सकती है? किंग यू की ये बात सुनकर वंग हाइलन उससे कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के के हाथ में कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रायर लग गया हो। और ये कहकर वंग हाइलन को डैन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो थोड़ा चिल्लाते हुए किंग यू से कहते हैं हम दोनों यहीं पे उस लड़की का वेट करेंगे और उसके हाथ में लगा वो ट्रायर उससे छीन लेंगे। और इतना तेज बोलने की वजह से उन ब्लैक वुल्फ का ध्यान दोबारा उन दोनों पे चला जाता है और वो ब्लैक वुल्फ भागकर उन दोनों की तरफ जाने लगते हैं, जो देखकर किंग यू डरते हुए कहता है ये भेड़िए तो दोबारा हमारे पीछे पड़ गए, अब हम क्या करें? जिसपे वंग हाइलन थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है अब यहाँ से बाहर जाने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा। और ये कहकर वो दोनों उस एंशिएंट रूइंस से बाहर जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए वो दोनों एक नजर दोबारा उस एंशिएंट गेट को देखते हैं, पर फिर वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए थे और उस पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से पूरे एंशिएंट रूइंस में भी क्रैक आना शुरू हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम डैन और मिस लू को देखते हैं जो दोनों अभी तक भी बेहोश थे और दीवार से टकराने की वजह से डैन थोड़ा बहुत इंजर्ड हो गया था और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और तभी उस स्पिरिचुअल एनर्जी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगती है, जिसकी वजह से डैन का स्पिरिचुअल क्रिस्टल उसके हाथ में आ गया था। जिसके बाद उस स्पिरिचुअल क्रिस्टल से भी सेम उसी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगती है और ऐसा होते ही वो एंशिएंट बीस्ट पूरी तरह से अपनी रियल फॉर्म में आ गया था। और ये एंशिएंट बीस्ट कोई और नहीं बल्कि वही एंशिएंट बीस्ट था जिसका स्टैचू उस केव में बना हुआ था और जिसकी स्पिरिट ने डैन को ये स्पिरिचुअल क्रिस्टल दिया था। और जैसे ही उस एंशिएंट बीस्ट की नजर डैन पे पड़ती है तो वो डैन को देखते ही पहचान गया था और वो डैन को देखते हुए कहता है ड्रैगन सोल वॉरियर, तुम्हें यहाँ पे देखते हुए मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा कि हमारे क्लैन गार्डियन ने तुम्हें चुना था मुझे यहाँ से आजाद करवाने के लिए। और ये कहकर वो एंशिएंट बीस्ट अपनी स्पिरिचुअल पावर से डैन और मिस लू को ऊपर हवा में उठाता है और डैन को अपने सामने देखकर वो एंशिएंट बीस्ट डैन के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है मेरा क्लैन आप जैसा गार्डियन पाकर बहुत ही ज्यादा खुश है, इसलिए प्लीज लॉर्ड मेरी पावर्स को एक्सेप्ट करें। और ये कहकर वो एंशिएंट बीस्ट अपनी स्पिरिचुअल पावर्स डैन और मिस लू के अंदर ट्रांसफर करने लगता है और ऐसा होते ही डैन और मिस लू को आई हुई चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन वो दोनों अभी तक भी बेहोश थे। और तभी वो एंशिएंट बीस्ट ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है मैं हेवन एंड अर्थ को सबूत मानकर और अपने क्लैन की डेस्टिनी की कसम खाकर इस यंग मास्टर को जिसका दोबारा जन्म हुआ है इसे अपना मास्टर मानते हुए अपनी लाइफ के एंड तक इसे फॉलो करूंगा। और ये कहते ही उस एंशिएंट बीस्ट का स्पिरिचुअल एंशिएंट मार्क डैन के अंदर चला गया था और ये देखकर वो एंशिएंट बीस्ट कहता है मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने मास्टर की मदद करूंगा और अगर कभी उन पे कोई मुसीबत आई तो उसका सामना सबसे पहले मुझे करना होगा। और ये कहकर वो एंशिएंट बीस्ट डैन को देखते हुए कहता है मास्टर मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपको जल्द से जल्द बहुत ही ज्यादा पावरफुल होना होगा क्योंकि अभी भी कोई आपका इंतजार कर रहा है। और उस एंशिएंट बीस्ट के ऐसा कहते ही वो एंशिएंट बीस्ट एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल में चेंज हो गया था और उस स्पिरिचुअल क्रिस्टल मिस लू की बॉडी के अंदर चला गया था। और इस तरह अब यहाँ पे मिस लू और डैन की किस्मत आपस में मिल गई थी और उसी के साथ हमें यहाँ पे अपनी हीरोइन भी मिल गई थी, क्योंकि ये दोनों अब चाहे कुछ भी कर लें लेकिन ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे क्योंकि अब इन दोनों की किस्मत आपस में मिल गई है। और जैसे ही वो स्पिरिचुअल क्रिस्टल मिस लू की बॉडी के अंदर जाता है तो मिस लू और डैन ने बेहोशी की हालत में ही एक दूसरे को हक कर लिया था और वो दोनों इसी तरह हक करते हुए ऊपर हवा में घूमने लगते हैं, जिससे उन दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन और भी ज्यादा मजबूत हो रहा था। और तभी देखते ही देखते वो दोनों दोबारा नीचे आकर गिर गए थे। अब ये तो हमें पता चल ही गया था कि आगे चलकर ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। उसके बाद हम किंग यू और वंग हाइलन को देखते हैं जो दोनों किसी तरह अपनी जान बचाते हुए एंशिएंट रूइंस से बाहर आ गए थे। और एंशिएंट रूइंस से बाहर आते ही वंग हाइलन एंशिएंट रूइंस की तरफ देखकर गुस्से से कहता है लड़के तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस एंशिएंट रूइंस से जिंदा वापस मत आना, क्योंकि अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस आए तो मैं तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारी मौत से भी बदतर बना दूंगा। वंग हाइलन की यह बात सुनकर किंग यू उससे कहता है वंग
आइलैंड, अभी तक हम दोनों का हिसाब किताब भी क्लियर नहीं हुआ। मुझे याद है जब मैं उस एंशिएंट गेट की तरफ बढ़ रहा था तब तुमने मुझे किक मारकर पीछे गिरा दिया था। किंग यू की ये बात सुनकर वंग आइलैंड हंसते हुए उससे कहता तुम जब चाहे मेरे पास आकर अपना हिसाब किताब क्लियर कर सकते हो, लेकिन मेरे पास आने से पहले ये श्योर कर लेना कि क्या तुम वाकई मुझे हरा पाओगे। और ये कहकर वंग आइलैंड वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद किंग यू भी उसके पीछे पीछे वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम वो ब्रदर्स को देखते हैं जहाँ वो दोनों भी किसी तरह उस एंशिएंट रूइंस से जिंदा बाहर आ गए थे, लेकिन इस सब में वूली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और वो लगड़ा कर चल रहा था। तभी वूशन गुस्से से वूली से कहता है मैं इस तरह यहाँ से नहीं जा सकता। वूशन की ये बात सुनकर वूली भी गुस्से से कहता है अगर वो लड़का डैन हमारे साथ ना आया होता तो मिस लू अभी भी हमारे साथ होती और उसी के साथ मैं इसे एंशिएंट रूइंस में इतनी बुरी तरह से इंजर्ड भी ना होता। ये सब उसी लड़के डैन की वजह से हो रहा है। वूली की ये बात सुनकर वूशन कहता है मैं कसम उठाता हूँ मैं उस लड़के से अपना बदला लेके रहूंगा। ये सुनकर वूली कहता है अगर ऐसा है तो हम दोनों यही छुप कर उन दोनों के बाहर आने का वेट करते हैं और जैसे ही वो दोनों इस एंशिएंट रूइंस से बाहर आएंगे तो हम उन दोनों को मार देंगे। वूली की ये बात सुनकर वूशन हैरान होते हुए कहता है क्या हम मिस लू को भी मार देंगे? पर वो तो हमारी प्रिंसेस है, हम उन्हें कैसे मार सकते हैं? ये सुनकर वूली कहता है मिस लू डैन के साथ मेन हाल की तरफ गई थी, अगर हम मिस लू को यहाँ पे मार भी देते हैं तो सारा इल्जाम उसी लड़के डैन पे आएगा। वूली की ये बात सुनकर वूशन भी इसके लिए एग्री हो गया था और वो वूली से कहता है ओके ब्रदर मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद हमें एंशिएंट टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब डैन को होश आ गया था और जैसे ही डैन को होश आता है तो वो खड़ा होते हुए उस कॉफिन की तरफ देखता है, लेकिन अब वो कॉफिन वहाँ से गायब हो चुका था और ये देखकर डैन सोचते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है वो कॉफिन और उसके अंदर का ट्रेजर यहाँ से जा चुका है। और ये सब सोचते हुए डैन की नजर मिस लू पे पड़ती है जहाँ मिस लू अभी तक भी बेहोश थी और ये देखकर डैन मिस लू के पास जाकर उसे उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर डैन मिस लू को टच करता उससे पहले ही मिस लू को होश आ गया था और डैन को इस तरह अपने पास देखकर मिस लू को लगता है कि शायद डैन उसका गलत फायदा उठा रहा था और वो गुस्से से खड़ी होती हुई डैन से कहती है तुम्हारी मुझे टच करने की हिम्मत कैसी हुई, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मिस लू की ये बात सुनकर डैन मिस लू से कहता है मिस लू आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं तो बस आपको उठा रहा था। लेकिन डैन इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही मिस लू ने डैन पे अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर दिया था, जिससे डैन किसी तरह बच गया था, लेकिन मिस लू वहाँ नहीं रुकती और वो एक के बाद एक लगातार अटैक डैन पे किए जा रही थी। इसलिए अब तुम मुझे सच सच बता दो बेहोशी की हालत में तुमने मेरे साथ क्या किया था? मिस लू की ये बात सुनकर डैन मिस लू से कहता है मिस लू मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, मैं भी आपकी तरह ही बेहोश था और आपके उठने से थोड़ी देर पहले ही मैं उठा था, तो इतनी थोड़ी देर में मैं भला आपके साथ क्या कर सकता था? और मिस लू इस पे कुछ कहती तभी वो टेंपल टूटने लगता है, लेकिन मिस लू ये देखकर भी नहीं रुकती और वो दोबारा डैन पे अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए डैन पीछे आते हुए मिस लू से कहता है क्या इस टाइम भी तुम्हें मुझे मारने की पड़ी है? हमें जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि अब ये टेंपल किसी भी वक्त टूट सकता है। जिस पे मिस लू डैन से कहती है नहीं पहले मैं तुम्हें मारूंगी उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। और ये कहकर वो दोबारा डैन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो आगे बढ़ती उससे पहले ही वो जगह पूरी तरह से हिलने लगती है, जिसकी वजह से मिस लू वहीं गिर गई थी और डैन जो मिस लू से बचकर वहाँ से भाग रहा था जैसे ही उसकी नजर मिस लू पे पड़ती है तो वो जल्दी से वापस आकर मिस लू को अपनी गोद में उठा लेता है, जो देखकर मिस लू डैन से गुस्से से कहती है तुम्हारी मुझे टच करने की हिम्मत कैसे हुई, छोड़ो मुझे। जिस पे डैन मिस लू से कहता है तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने के बाद मार लेना, लेकिन अभी प्लीज चुप रहो। और ये कहकर डैन मिस लू को लेकर वहाँ से भागने लगता है और थोड़ी देर में वो दोनों उस एंशिएंट रूइंस से बाहर आ गए थे और बाहर आकर डैन ने मिस लू को नीचे जमीन पर लिटा दिया था और जैसे ही डैन मिस लू को छोड़ता है तो मिस लू ने दोबारा खड़े होते हुए अपना डैगर डैन की गर्दन पे रख दिया था, लेकिन मिस लू डैन को नहीं मारती और उसने कुछ सोचते हुए अपना डैगर पीछे कर लिया था और वो दोनों इससे आगे कुछ सोचते उससे पहले अचानक ही वो ब्रदर्स ने उन दोनों पे अटैक कर दिया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।